आज मैं आप सभी लोगों के लिए गरी की बर्फ़ी की रेसिपी दिखाने जा रही हूँ, जिसे आप इस तरह से बना सकते हैं। तो पैन को रख दिया है गरम होने के लिए और अब मैंने डाला है खोया। खोए को कुछ देर के लिए मीडियम और स्लो फ्लेम करते हुए भून लूँगी ताकि इसकी स्मेल निकल जाए और बर्फ़ी का टेस्ट अच्छा आए। तो कुछ देर के लिए मैं खोए को इसी तरह से बराबर से चलाते हुए भूनूंगी। ये बर्फ़ी बहुत ही आसानी से और कम टाइम में बन जाती है। अब खोया अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, तो इसमें डालूंगी चीनी। चीनी मैं इस बर्फ़ी में हल्की ही डालूंगी, अगर आप चाहें तो थोड़ी चीनी बढ़ा सकते हैं। अब चीनी और खोए को फिर से बराबर से चलाऊंगी और चीनी को मेल्ट होने के लिए इसमें डालूंगी दूध। तो 1 बड़ा चम्मच लगभग डालूंगी इसमें दूध। इससे चीनी जल्दी मेल्ट हो जाती है। और फ्लेम को मैंने मीडियम किया है। अब कुछ देर के लिए इसे इसी तरह से चलाऊंगी ताकि ये पैन में चिपके नहीं और जले नहीं। अब इसमें डालने के लिए मैं लूँगी गरी। तो गरी को मैंने इस तरह से कट कर लिया है और इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। अब ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हैं कि गरी ग्राइंड हो गई है। और फ्लेम को मैंने फिर से मीडियम कर दिया है, अभी धीमी कर दी थी। अब इसी तरह से बर्फ़ी को बीच बीच में चलाती रहूँगी और गरी को मैं डालूँगी लास्ट में। आप देख सकते हैं कि पैन में किनारे से बबल्स जैसे दिख रहे हैं। तो अब आप समझ जाइए कि ये मिक्सचर बर्फ़ी के लिए लगभग तैयार है। अभी कुछ देर के लिए इसे और चलाऊंगी। आधी गरी को मैंने रख लिया है और इस ट्रे में लगाया है घी। घी को मैंने पहले ही लगा कर रख लिया था और अब आप देख सकते हैं कि मिक्सचर दिखने में थोड़ा थिक हो गया है और इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो अब लास्ट में डालूँगी गरी का बुरादा, जिसे मैंने अभी मिक्सी में ग्राइंड किया है। इस टाइम पर फ्लेम को मैंने स्लो किया है, क्योंकि इस टाइम पर बर्फ़ी बहुत जल्दी जलने लगती है। तो अब लास्ट में गरी को डालकर इसको भी अच्छी तरह से इस मिक्सचर के साथ में मिक्स करूँगी। आप इस बर्फ़ी को
लगभग 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये बर्फ़ी बहुत ही सॉफ्ट बनती है और खाने में अच्छी भी लगती है। अब फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब इस बर्फ़ी के मिक्सचर को इस ट्रे में डालूंगी जमने के लिए। आप देख सकते हैं कि इसका मिक्सचर कुछ इस तरह का हो गया है। अब ट्रे में इसे डालने के बाद मैं इसे सेट करने के लिए रख दूंगी और इस तरह से प्रेस करते हुए इसे जमाऊंगी। इसे जमाने के लिए आप बर्फ़ी को थोड़ा मोटा ही रखें ताकि कट करते समय इसके पीस अच्छे से निकल आएँ। अगर आप पतली बर्फ़ी जमाएंगे तो ये टूटेगी, क्योंकि ये बहुत ही नरम बनती है। तो इस तरह से मैं इसे सेट कर दूंगी और लगभग 2 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दूंगी ठंडी होने के लिए। अब 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि ये बर्फ़ी कुछ इस तरह की जम गई है। तो अब मैं इसे कट करूंगी। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसके पीसों को छोटे या बड़े कट कर सकते हैं। मैंने इसमें छोटी इलायची नहीं डाली है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इस बर्फ़ी को आप 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, क्योंकि इसमें गरी पड़ी है और गरी की वजह से कभी कभी बर्फ़ी ख़राब होने लगती है। अब आप देख सकते हैं कि ये बर्फ़ी कैसी बनी है। अगर आप सभी लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह से मैं इसे इस डिब्बे में रख दूंगी। आप भी अगर चाहें तो इस तरह से रख सकते हैं। आप इसे कभी भी किसी भी टाइम में बना सकते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए बर्फ़ी की रेसिपी तैयार है।